बिल्कुल निखिल, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से राज्यसभा तक का जो सफर प्रधानमंत्री का रहा कल शाम से लेकर आज तक का, इन दोनों सदनों में अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। कल लोकसभा में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस को यह बताया कि कैसे 1972 से लेकर अब तक कई राज्यों में उनका बेदखल होना भारतीय राजनीति के लिए एक अविस्मरणीय घटना बन गई है। वहीं आज उन्होंने कांग्रेस की जो कारगुजारियां रही हैं, कांग्रेस के जो काम रहे हैं, इमरजेंसी समेत तमाम जो देश भर में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो गंगोत्री बहती रही है, उनको उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से रेखांकित किया। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे वो बौखला गए और उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उनके नेतृत्व में वो सदन के बाहर चले गए, उन्होंने सदन का बायकॉट कर दिया। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में जहां एक तरफ कांग्रेस की जो कारगुजारियां थी उसको उन्होंने एक्सपोज करने का काम किया, वहीं उन्होंने कोरोना काल में फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत हुआ, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे सुदृढ़ हुए, उसका उन्होंने जिक्र किया और उपलब्धियों का खाका भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया और कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब हिंदुस्तान बन गया है। अब वो गए दिनों की बातें हैं जब हिंदुस्तान में एक भी मोबाइल की कंपनियां नहीं थी और दूसरे मुल्क पर हमारी डिपेंडेंसी थी। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियां हैं जो मोबाइल का निर्माण कर रही हैं और मोबाइल का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान तरक्की की इबारत लिख रहा है और कोरोना काल में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कैसे तरक्की की इबारत लिखते रहे और इस महामारी से निपटने में दोनों की भूमिका कैसे बेहतरीन रही, इसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सिर्फ किसी एक सरकार के बूते इतनी बड़ी महामारी को हराया नहीं जा सकता था। केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे उसको सुदृढ़ करते हुए हमने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कोरोना पीरियड में 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं जो संघीय व्यवस्था है हिंदुस्तान का वो भी मजबूत हुआ है। आपने जिस तरह से बताया, प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों पर, एक तरह से परिवारवाद पर जो है उस पर बड़ा जमकर हमला बोला। वो कांग्रेस से लेकर जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं उन सब के लिए लागू होता है। उन्होंने कहा कि अगर परिवारवाद आता है तो सबसे पहले जो टैलेंट है वो किल होता है। ये एक बड़ी समस्या है और जब तक परिवारवाद नहीं खत्म होगा तब तक सही मायनों में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, और उन्होंने ये भी अपील किया निखिल, उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता की भूमिका नहीं होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। मानो कि अगर कोरोना काल में आपने सर्वदलीय बैठक का बायकॉट किया, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आए और उन्होंने शरद पवार का जिक्र किया कई बार पूरे अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने शरद पवार की तारीफ की और कहा कि जब ये कांग्रेस के लोग सर्वदलीय बैठकों का जब बहिष्कार कर रहे थे, बैठक में नहीं आ रहे थे, विरोध कर रहे थे, हमारी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, तो शरद पवार ने कहा कि जो हमारे साथ के लोग हैं या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हम समझाने बुझाने का काम करेंगे और बैठक में आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री के भाषण का लब्बोलुआब था वो विपक्ष पर जहां उन्होंने करारा हमला बोला, वहीं उन्होंने यह अपील भी की कि संसदीय लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ आकर कई मुद्दों पर काम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और इसके लिए सरदार शरद पवार की भूमिका का उन्होंने कई बार उल्लेख किया और यह बताने की भी चेष्टा की कि संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का महत्व नहीं होता है और आप अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति तो जिम्मेदार बनिए। अगर सरकार के प्रति आप जवाबदेह नहीं बनना चाहते तो क्षेत्र की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही क्या होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और इशारों ही इशारों में विपक्ष पर यह भी हमला बोला, तंज भी कसा, चुटकी भी ली, अटल जी की कविता भी सुनाई। व्यंग, चुटकी और आक्रामकता का एक अनोखा संगम प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने आक्रामकता के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर
इमरजेंसी की याद दिलाई और साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश में इमरजेंसी का दंश नहीं झेलना पड़ता, कांग्रेस ना होती तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी नहीं बहती। उन्होंने देश के युवाओं के लिए और देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उसको कोरोना पीरियड में कैसे मजबूत किया, कैसे पक्का मकान देने का वायदा सरकार पूरा कर रही है, इसको रेखांकित किया। और कोरोना पीरियड में हर एक घर तक अनाज पहुंचाने का जो वायदा था कि भूख से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, इस पर सरकार ने कैसे पूरा रोड मैप बनाया, इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण संसद के दोनों सदनों में बिल्कुल यादगार भाषण के तौर पर याद किया जाएगा। पूरा देश उनके भाषण को याद करेगा और कांग्रेस को भी उनके भाषणों से सीख लेने की जरूरत जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। राजेश ने बहुत विस्तार से इसका खाका दिया। बहुत शुक्रिया राजेश।